चीवियर्स वेलकम बैक अर्ली मॉर्निंग। ये हमारा मेडिकल सेगमेंट है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें हम बात करने वाले हैं बैक पेन पे। और इस पे बात करने से पहले जो मैं आज का पोल का जो हमारा क्वेश्चन है वो रिपीट कर दूं। हमारा सवाल है कि क्या आप एनर्जी ड्रिंक्स पीना पसंद करते हैं, हाँ या नहीं, और इसके रीजंस मैं आपसे पूछ रही हूँ जब आप हमें कॉल कर रहे हैं। और अब हमारे साथ दो बहुत ही मौजूद डॉक्टर बैठे हैं, ऑर्थोपीडिक सर्जन हैं दोनों। सबसे पहले तो बता दूं कि हमारे पास एक ऑर्थोपीडिक सर्जन है, साउथ सिटी हॉस्पिटल में होते हैं, पहले भी आप इनसे मिल चुके हैं, डॉक्टर शहजाद राजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला का शुक्र। ठीक ठाक? ठीक ठाक माशाल्लाह। भाई इनके साथ साथ एक और ऑर्थोपीडिक सर्जन मौजूद हैं, वो भी साउथ सिटी से हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अंसार शफीक। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, आप सुनाएं। दोनों बिल्कुल ठीक ठाक हैं। साथ साथ होते हैं आप लोग साउथ सिटी जी में? साथ। ओके अच्छा सर, हम लोग इससे पहले कि बैक पेन पे बात करें, हमारा आज एक पोल का सवाल है और वो पोल का सवाल ये है कि आप एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं, पीना पसंद फरमाते हैं, आप बताइए। जी मैं तो जनरली ये जो है नहीं पीता एनर्जी ड्रिंक्स जनरली। सही। जो जनरली मतलब कमर्शियल जो हैं, कमर्शियल किस्म के ऑफ द काउंटर, उसके अलावा उसकी बजाय जो नेचुरल चीज़ें हैं वो ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। नेचुरल चीज़ें एनर्जी ड्रिंक शेक्स और मतलब जिस तरह शेक्स हैं, जूसेस, पानी, सिंपल सादा पानी, इस तरह। लेकिन सर देखिए ये रिप्लेसमेंट तो नहीं हो सकते ना एनर्जी ड्रिंक्स के। जी मतलब एक लिहाज से आपकी बात ठीक है। वो ब्रेन स्टिमुलेंट है तो नहीं है ब्रेन स्टिमुलेंट? जी एक्चुअली मैंने इनके बारे में कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा भी नहीं है, लेकिन जनरली चूँकि बहुत सारी चीज़ों के बारे में आदमी श्योर नहीं होता कि उसमें क्या क्या कुछ है, तो इस वजह से जी तो अवॉइड, कुछ चीज़ों का बहुत बाद में जाके पता चलता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स वगैरह। लेकिन सर इसके बारे में तो रिसर्च आ चुकी है दैट वी शुड नॉट हैव इट, बहुत बहुत डेंजरस होता है इन लॉन्ग रन। सर आप बताइए। बिल्कुल ऐसे ही है जी, बगैर रिसर्च के, बगैर जाने इस तरह की नहीं, नेवर। घर में बच्चे? आई डोंट थिंक सो। I just hope so. अच्छा सर सबसे पहले तो मुझे बताएं वाई ऑर्थोपीडिक सर्जन, आप कुछ और क्यों नहीं, मतलब हड्डियों में ही क्या आपका इतना इंटरेस्ट था उस वक्त? जी अरे कितने अरसे पहले की बात है? जी ऐसे एक मुझे ग्रेजुएशन किए हुए तो 25-26 साल हो गए MBBS किए हुए, और ओके लगता नहीं है। जी और जो इस स्पेशलाइजेशन की तरफ आए हुए भी 20 साल से ऊपर हो गए जब मैंने ट्रेनिंग शुरू की थी। तो मुझे इम्प्रेस किया एक रशियन सर्जन हैं एलिज़रोफ के नाम से। उन्होंने एक तरह से ऑर्थोपेडिक सर्जरी में एक इनकलाब बर्पा किया और उसमें एक नई तकनीक मुतारिफ़ किया जिसमें लिम्स को लंबा कर सकते हैं। और जी तो वो पहली दफ़ा इस तरह हुआ और उन्होंने ऑस्टियोजेनेसिस डिस्ट्रैक्शन, जी डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस जो है, डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस। और वो इंटरेस्टिंग है, जो इंटरेस्टिंग ये है कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकंड वर्ल्ड वॉर थी शायद, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वो एक रूस के एक छोटे से कस्बे में थे और उनके पास ज़्यादा चीज़ें नहीं थी और जो साइकिल की तारें वो उनको यूज़ करके और कुछ फ्रेम्स को यूज़ करके उन्होंने ये नया तरीका दरियाफ्त किया था। साइकिल की तारें? जी वो जो स्पोक्स होती हैं, स्पोक भी। बात वो बायोकम्पैटिबल थी? जी वो स्टील की, अच्छे स्टील की। स्टील तो बायोकम्पैटिबल नहीं होता हमारी बॉडी में? स्टील होता है जी, स्टील होता है जी, स्टील होता है। और स्टील में ये है कि 316L स्टील, टाइटेनियम जी कुछ चीज़ों में इस्तेमाल होता है और टाइटेनियम लाइटर है और उसकी कुछ और हैं, लेकिन टाइटेनियम उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता जितना स्टील यूज़ होता है। ओके तो वो उन्होंने एक तरह से एक इनकलाब बर्पा किया, तो इस चीज़ ने मुझे इम्प्रेस किया। फिर ये है कि उस वक्त मैं अपनी जनरल सर्जरी की स्पेशलाइजेशन कर रहा था और मैंने देखा कि जनरल सर्जन्स काफ़ी हैं और ऑर्थोपेडिक सर्जन्स में लोग, ऑर्थोपेडिक सर्जरी में लोग कम हैं और ज़रूरत बहुत है और एक बहुत अच्छे डॉक्टर मेहनत ज़्यादा करनी होती है ना। लाहौर में एक बड़ा अच्छा उस प्रोग्राम शेख जायद हॉस्पिटल में था 92 में 93 में, प्रोफेसर जी शाह साहब एक अमेरिकन बोर्ड हैं, बड़े अच्छे सर्जन हैं, वो रन कर रहे थे। तो फिर मुझे उससे भी हुआ कि उनको जाके ज्वाइन करना चाहिए। उस ज़माने में नई नई चीज़ें उन्होंने मुतारिफ़ कराई थी ऑर्थोपेडिक्स में, इतनी एडवांसमेंट पाकिस्तान में नहीं थी। तो फिर मैंने वो प्रोग्राम ज्वाइन किया और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने मौका दिया फिर आखिर में आके ज्वाइन किया डॉक्टर उमर को। सही। अच्छा सर हम इसमें अभी और भी बात करते हैं और आपसे भी बात करते हैं, बट एक कॉल भी है उससे भी बात करनी है, तो हम पहले कॉल अटेंड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? मैं बिलाल बात कर रहा हूँ कराची से। जी बिलाल कैसे हैं आप? बस ठीक नहीं हूँ ना इसलिए फ़ोन किया। अच्छा ठीक नहीं है, अच्छा पहले मेरे पोल का जवाब दीजिए फिर प्रॉब्लम बताइए कि आप एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं?
नहीं, मैं एनर्जी ड्रिंक नहीं पीता। वेरी गुड। अब बताइए क्यों ठीक क्यों नहीं है, क्या हुआ? नहीं, मैं इतना बीमार नहीं हूँ। मैंने कहा हेल्थ टीवी में कोई बंदा वही फोन करेगा ना जो ठीक नहीं होगा। नहीं नहीं, हमें अच्छे खासे हेल्दी लोग फोन करते हैं। हाँ जी। अच्छा, मैंने ये पूछना था कि पहले तो मैं काफी मतलब बाइक चलाते हुए कंफर्टेबली फील करता था, लेकिन कुछ हफ्ते से ना मैं जब बाइक चलाता हूँ ना तो मेरी टेल बोन में ना काफी पेन रहती है। फिर शुरू में ये काफी कम थी, लेकिन फिर बढ़ती गई। अब ये कुछ ऐसे है कि अगर कोई पीछे बंदा मेरे बैठा हो ना बाइक में, तो फिर तो बहुत मुश्किल होती चलाते हुए। और ये ऊपर कुछ जो है ना टिश्यूज और उनमें भी ये मतलब पेन शिफ्ट हो रही। तो मुझे इसके बारे में पूछना था कि मैं क्या मतलब करूँ। आप ये कभी कभार ऐसे किसी सीट पे बैठता हूँ तो फिर भी प्रॉब्लम ये होती है। ओके, चलें हम इस पे बात करते हैं। अच्छा, आप जब सीट पे बैठते हैं अपनी बैक स्ट्रेट करते हैं या फिर आप ऐसे झुक जाते हैं आगे की तरफ? नहीं, ऐसे मैं स्ट्रेट बैठूं तो फिर मतलब अगर मैं थोड़ा सा मतलब रिलैक्स फील करूं तो फिर नहीं होती, लेकिन अगर मैं स्ट्रेट बैठूं तो फिर होती है। स्ट्रेट बैठे तो फिर होती है। ठीक है जी, हम इस पे बात करते हैं। ठीक है जी, चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉल। सर, कुछ लोगों को झुक के बैठने की इतनी आदत हो जाती है कि जब वो सीधे बैठते हैं तो ऐसा लगता है गॉड पता नहीं पीछे लकड़ी लग गई है और इतना दर्द हो रहा है। उनको सीधे बैठने में दर्द शुरू होता है। सर बताएं ये क्यों होता है उनको इस तरह, और फिर वो किस तरह सीधे बैठने की, मैं खुद भी देखे कैसे बैठी हूँ, सीधे बैठने की हैबिट ले। हाँ जी। पोस्चर का जो है बैक पेन में या बैक के प्रॉब्लम्स में काफ़ी रोल है। सीधा बैठना और बैक जो है आपकी वेल सपोर्टेड होनी चाहिए, वो उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप बगैर सपोर्ट के बैठें तो देन इट्स बेटर इफ़ यू क्रॉस योर लेग्स, ताकि आपकी बैक पे कम से कम जोर आए। सो ये ट्रिक्स हैं जिनको आम तौर पे लोग यूज़ करते हैं। या फिर ये होता है कि बाज़ लोग आगे फुट रेस्ट रख लेते हैं इफ़ दे आर वर्किंग ऑन सम टेबल। तो वो चीज़ें वो चीज़ें हैं जिससे आप बैक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज टू मच स्ट्रेस ऑन द बैक कैन लीड टू बैक पेन। अच्छा, सर कुछ ऐसा भी होता है कि नी जो है वो आपके हिप से थोड़ा ऊपर होना चाहिए? एग्जैक्टली। तो वो जब हम लेग क्रॉस करते हैं तो एक नी ऊपर हो जाता है तो थोड़ा रिलीफ हो ऊपर चला जाता है, तो दैट गिव्स रिलीफ टू द बैक एरिया। ओके, ऑलराइट। अच्छा सर, अब भी मुझे बताएं कि इतनी अच्छी टिप तो आपने दे दी, आप कैसे ऑर्थोपेडिक सर्जन बने? मैं कैसे बना? मैं ऐसे फ्लो में ही बन गया जी ऑर्थोपेडिक सर्जन। तो आई वाज एक्चुअली इमोशनल फ्लो था वो? दोनों ही तरह। चले जी, ठीक है। एक हमारे मेंटर और टीचर हैं प्रोफेसर तहसीन चीमा। ओके। सो ही केम फ्रॉम स्टेट्स। तो उन्होंने आके निश्तर मेडिकल कॉलेज जहाँ से मैं ग्रेजुएट किया था तो उसको ज्वाइन किया। तो वो काफ़ी जो आर्थोपेडिक्स में नई चीज़ें थी वो उन्होंने आके इंट्रोड्यूस कराई, पर्टिकुलरली हैंड सर्जरी के हवाले से। सो ही वाज बेसिकली ट्रेंड हैंड सर्जन। तो उनसे इंस्पायर हो के हम लोग जो है आर्थोपेडिक सर्जरी की तरफ मूव हुए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए सर, मैं पता नहीं मैंने सुना है ऑर्थोपेडिक जो सर्जन्स होते हैं, जो सर्जन्स होते हैं बेसिकली, वो बॉटल नहीं खोलते, वो कोई चीज़ ऐसी नहीं खोलते जिस पे बहुत ज़ोर पड़े, तो कहते हैं कि उनके हाथ में फिर सर्जरी की जो फिनिश होती है वो चली जाएगी। इज इट करेक्ट? जी, आई डोंट थिंक सो। इट्स नॉट लाइक दैट। आई एक्चुअली नो अ सर्जन जो कि ऐसे करते हैं कि नहीं मैं ये बॉटल नहीं खोल सकता, या मैं फिर इसको मतलब जिस तरह कैंस भी यूँ करके खुलते हैं तो वो भी नहीं खोलेंगे कि नहीं मेरे उस हाथ से वो चला जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ अच्छा, पर ठीक है। नो डाउट सर्जन्स का जो सारा ब्रेड एंड बटर अर्न करने के लिए हैंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपने आप को इतना रिस्ट्रिक्ट कर लें कि इवन यू डोंट डू द सिंपल थिंग्स। तो आर्थोपेडिक्स वाले तो वैसे ही ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं क्योंकि उनका काम काफ़ी हिम्मत और ताकत का होता है। सही। अच्छा सर, हमारे पास एक कॉल मौजूद है जी, कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं उस्मा बात कर रही हूँ। उस्मा कहाँ से? कराची। कराची से। जी, क्या कहना चाहेंगी? मैंने ये पूछना था कि मेरी भी ना जो लोअर पोर्शन है बैक का, उसमें काफी तकलीफ रहती है। ठीक है। कि मैं आर्थराइटिस की पेशेंट भी हूँ। ओके। एज मेरी 40 है। अब मैं ट्रीटमेंट लेती हूँ तब तो आराम रहता है, और जैसे अब ये जो मौसम चेंज हुआ है तो इसमें मुझे बहुत सख्त तकलीफ है। सारे जॉइंट्स मेरे बहुत बुरी तरह दर्द कर रहे होते हैं, सुबह उठना तो बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए अगर डॉक्टर साहब कुछ रिकमेंड करना चाहें। अच्छा, एक बात, ये आपको कब से हो रहा है?
ये तो मुझे कम से कम 5-6 साल हो गए। अच्छा डॉक्टर साहब कुछ पूछना है आपने इनसे फर्दर इंक्वायरी? जी क्योंकि पूछने के लिए तो खैर से बहुत सारे सवालात होते हैं, लेकिन जिस तरह ये बता रही हैं उससे लगता ही है कि सिर्फ 40 इयर्स की उम्र में इनको तकलीफ़ है, 5-6 साल से है, जिसका मतलब है 30-35 साल की और मॉर्निंग में थी ज़्यादा तब है से ना? शुरू हुआ है। मॉर्निंग स्टिफनेस जो है तो ये ज़्यादा कंसिस्टेंट है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ। अच्छा सर, हम इस पे भी बात करते हैं, हम इसकी तरफ आते हैं। जी आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, पोल का एनर्जी ड्रिंक पीती हैं आप? बिल्कुल भी नहीं। हाय वेरी ना मैं नाइस। पीती हूँ और ना मैं रिकमेंड करती हूँ। और आपके बच्चे? नहीं, मेरा छोटा वाला बेटा जो है वो लेता था, लेकिन अब उसको जब इसके बुराइयां बताई ना तो उसने भी छोड़ दी। क्या बुराई बताएं, हमें ही बताएं। मतलब इससे ज़ाहिर है स्टमक आपका अपसेट हो जाता है, आपकी जो बोन्स होती हैं वो कमजोर होती हैं, क्योंकि इसके अंदर जाहिर है सोडा और सब चीजें जो होती हैं ये हमारे लिए अच्छी थोड़ी हैं। और खास तौर से जब से मुझे आर्थराइटिस हुआ, उस जब डॉक्टर ने मुझे जब इसकी बताई कि किस किस चीज से हो सकता है, तो फिर आपका मैंने डायग्नोज है आर्थराइटिस? जी 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 अच्छा ठीक है, ओके डायग्नोज है। चले जी, हम आपको अब आपके प्रॉब्लम का हल बताते हैं, ठीक है जी। थैंक यू हाँ, सो तो मच। सुबह में जो तकलीफ होती है उसका जरूर। बिल्कुल बता। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपने अपना विटामिन डी लेवल चेक कराया है कभी? जी जी कि वो डेफिशिएंसी थी, उसके लिए तो मुझे इंजेक्शंस का 10 इंजेक्शंस का कोर्स करवाया गया डॉक्टर ने। अब नॉर्मल है? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अब जी, कुछ नहीं। बाकी हम आगे बात करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो Thank मच you. फॉर योर कॉल। हाँ जी, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी सर। जी तो जनरली जिस तरह की तकलीफ़ बता रही हैं और फीमेल हैं, एज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस लगता है जिसको गंठिया आम ज़बान में कहते हैं। अब जो इनको तकलीफ़ सुबह के वक्त हो रही है और सब जोड़ों में हो रहा है, एक तो सर्दी के मौसम में और डैम्प वेदर में वैसी जोड़ों की तकलीफ़ बढ़ जाती है, लेकिन लगता ये है कि दवाइयों से वो कंट्रोल नहीं हो रहा, इस वजह से इनको इस वक्त मॉर्निंग स्टिफनेस है। तो इसमें दो तरह की मेडिसिन यूज़ होती हैं, एक तो दर्द सूजन सोजिश कम करने वाली और एक डिज़ीज़ को मॉडिफाई करती हैं, जो डिज़ीज़ को कंट्रोल करती हैं ओवर टाइम।